क्या बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू नेतृत्व संकट से जूझ रहा है? क्या पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा यकीन नहीं रह गया है? क्या जेडीयू में भीतरखाने नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है? क्या अब नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में अप्रासंगिक रह गए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र और मानसिक दशा को लेकर उठ रहे विपक्ष के सवालों ने जेडीयू के थिंक टैंक को नेतृत्व पर नई सिरे से सोचने को विवश कर दिया है। क्या जेडीयू में नीतीश कुमार के पुराने साथियों को भी लगने लगा है कि अब उनके नेता में पुराना करिश्मा नहीं रहा, और यदि उनको ही चेहरा बनाकर विधानसभा चुनाव में उतरे तो भारी नुकसान होगा? क्या जेडीयू में नेतृत्व के सवाल पर नेता और कार्यकर्ता दो गुटों में बंट गए हैं? बिहार में नीतीश के सियासी भविष्य को लेकर क्या हकीकत है और क्या फसाना है, इस वीडियो स्टोरी में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। 17 जून मंगलवार को जेडीयू के वरीय नेता व विधायक विनय चौधरी ने यह कहकर बिहार की सियासत में सनसनी मचा दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगे आकर न केवल पार्टी का नेतृत्व संभालना चाहिए, बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेकर प्रदेश का नेतृत्व संभालना चाहिए। विनय चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार को न केवल पार्टी बल्कि प्रदेश का नेतृत्व भी संभालना चाहिए। परोक्ष रूप से विनय कुमार चौधरी ने निशांत कुमार को ही एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग कर दी। विनय चौधरी ने दावा किया कि निशांत कुमार से नेतृत्व संभालने की मांग उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, बल्कि जनता, कार्यकर्ता और नीतीश कुमार के पुराने साथी भी अब यही चाहते हैं। तो सवाल है कि क्या जेडीयू ने अपने स्तर से कोई सर्वेक्षण कराया है क्या, जिसमें यह बात सामने आई है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले 6 महीने की गतिविधियों से जनता में भी उनके नेतृत्व क्षमता को लेकर शंका है और इसलिए अब नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है। क्या वाकई से नीतीश कुमार अपनी उम्र और मानसिक स्थिति को लेकर इतने कमजोर हो गए हैं कि जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन ही अब अंतिम विकल्प बचा है? और क्या पार्टी को कमजोर होने से बचाने के लिए आखिरकार नीतीश कुमार परिवारवाद को अपनाते हुए अपनी राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता करेंगे? सियासी जानकारों का मानना है कि जेडीयू विधायक विनय चौधरी के बयान से काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। दरअसल एक निजी चैनल को दी इंटरव्यू के दौरान जब विनय चौधरी से सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए परिवारवाद अपनाएंगे, क्या वह निशांत कुमार को पार्टी और प्रदेश का नेतृत्व सौंप देने पर सहमति देंगे, विनय चौधरी ने जवाब दिया कि सवाल नीतीश कुमार जी की सहमति या असहमति का नहीं है, ये वक्त की मांग है कि निशांत कुमार आगे आकर चुनाव लड़ें, पार्टी और प्रदेश का नेतृत्व संभालें। विनय चौधरी ने कहा कि वह अपनी मांग को आगामी विधायक दल की बैठक में भी उठाएंगे और उम्मीद है कि बाकी नेताओं की भी यही राय होगी। गौर करने लायक बात यह भी है कि विनय चौधरी पिछले 2 दशक से सीएम नीतीश कुमार के साथ हैं। उनको नीतीश कुमार के कुछ चंद करीबी साथियों में शुमार किया जाता है। वह वर्ष 1994 से ही नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसे में वह जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं तो बात काफी अहम हो जाती है। इसे यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल पिछले करीब 6 महीने से नीतीश कुमार का पब्लिक अपीयरेंस सवालों के घेरे में रहा है। 20 मार्च 2025 को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेपक टकरा वर्ल्ड कप का उद्घाटन समारोह था। नीतीश कुमार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत में जब राष्ट्रगान की शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार ने यह कहकर इसे रोक दिया कि थोड़ा स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं। बाद में जब वह लौटे और राष्ट्रगान दोबारा शुरू हुआ तो नीतीश कुमार कभी जनता का अभिवादन स्वीकार करते तो कभी पत्रकारों की ओर देखकर मुस्कुराते नजर आए। इस दौरान वह प्रधान सचिव दीपक कुमार से बातचीत करते भी दिखे। हालांकि दीपक कुमार ने उनको रोकने का भरसक प्रयास किया। इससे पहले 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जब गांधी घाट में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाने लगे। 26 मई को मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी के सिर पर फूलों का गमला रख दिया था।
इससे पहले वह पटना के सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में मंच पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक महिला को कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे, तब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप किया। इन तमाम घटनाओं को विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि वह सीएम की कुर्सी के लायक नहीं है, तो वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि हमें आपत्ति नहीं होगी यदि वह अपने बेटे निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बना दे तो। इसी बीच उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का मामला भी लटका रहा। मार्च महीने में एक टीवी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए के सीएम फेस का फैसला घटक दल की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि बाद में गोपालगंज की रैली में अमित शाह ने साफ किया कि नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा होंगे। चिराग पासवान ने दरभंगा में कह दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और यहां सीएम पद की वैकेंसी खाली नहीं है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटी निशांत कुमार कई बार कह चुके हैं कि पिता की उम्र और तबीयत को लेकर लग रहे कयास विपक्ष की साजिश मात्र है। उनके पिता बिल्कुल फिट एंड फाइन है और अगले 5 साल तक आराम से बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन लगता है कि जेडीयू ही सहयोगी बीजेपी और निशांत कुमार की राय से इत्तेफाक नहीं रखता। यहां नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है पार्टी और संगठन के अंदर। बीच में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सार्वजनिक जीवन में एक्टिव दिखे और इसकी शुरुआत जनवरी 2025 से हुई थी। 18 जनवरी को नीतीश कुमार ने पहली बार मीडिया के सामने कहा कि पिताजी को और उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट कीजिए। इसके बाद 17-18 मार्च को होली मिलन समारोह में निशांत कुमार ने कार्यक्रम की अगुवाई की। वह जेडीयू के वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की अगुवाई करते नजर आए। वह ललन सिंह और संजय कुमार झा जैसे नेताओं के कंधे पर हाथ रखे नजर आए। इसे नीतीश कुमार द्वारा बहुत जल्द निशांत कुमार को अपनी सियासी विरासत सौंपने की तैयारी के रूप में देखा गया। 7 मई को जब नीतीश सरकार के 20 साल पूरे हुए तो उन्होंने निशांत कुमार ने पिता की उपलब्धियों का हवाला देते हुए जनता से समर्थन की अपील की। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं हुआ है कि निशांत कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं या पिता नीतीश कुमार उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में लॉन्च करने की तैयारी में हैं कि नहीं। निशांत कुमार लगभग 50 साल के हो चुके हैं। दरअसल जेडीयू में नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बीच नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी दुविधा है। नीतीश कुमार ने अपने सियासी करियर में और खास तौर पर जब से जेडीयू का गठन हुआ अपने समकक्ष किसी और नेतृत्व को पनपने नहीं दिया। जॉर्ज फर्नांडिस, ललन सिंह, संजय कुमार झा, प्रशांत किशोर जैसे कई नाम हैं जो या तो नीतीश कुमार के नेतृत्व तले अपना अस्तित्व बचाए रहे या फिर किनारे लगा दिए गए। ऐसे में आज नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू का कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार परिवारवाद के भी खिलाफ रहे और उनके इंजीनियर बेटा निशांत कुमार सियासत तो छोड़िए, सार्वजनिक लाइमलाइट से भी दूर रहे। अब जबकि नीतीश कुमार बूढ़े हो चले हैं और उनके मानसिक दशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जेडीयू के सामने नेतृत्व का संकट गहराया हुआ है। गौर करने लायक बात यह भी है कि जब जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने दोबारा महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए से रिश्ता जोड़ा तो ये कदम उठाने से ठीक पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं कभी सियासत में परिवारवाद का हिमायती नहीं रहा। उन्होंने लालू यादव का नाम लिए बिना तब तंज किया था कि कुछ लोग तो परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। बिहार की ताजा सियासत भी परिवारवाद के मुद्दे पर उबल रही है। जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाने को आरजेडी और कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। इसी बीच जीतन राम मांझी के दामाद और चिराग पासवान के जीजा को भी महत्वपूर्ण आयोगों में पद देने पर भी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने दुविधा होगी कि वह कैसे अपने सिद्धांतों से समझौता करके बेटे निशांत कुमार को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करें। लेकिन चुनौती ये भी है कि अब पार्टी के भीतर से ही नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास क्या रास्ता है? आप देखेंगे कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में राजनीतिक विरासत बेटों को सौंप दी गई और इसी फॉर्मूले पर पार्टियां जिंदा हैं। आज बिहार को ही देखिए, आरजेडी में लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान लोजपा के सबसे बड़े नेता हैं। झारखंड में शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन सर्वमान्य नेता बने, तो वहीं यूपी में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव को विरासत सौंपी गई। यही फॉर्मूला जेडीयू में नहीं अपनाया गया आज तक। निशांत कुमार सार्वजनिक लाइमलाइट से बिल्कुल ही दूर रहे। अब 50 वर्ष के हो चले हैं। सवाल यह भी उठेगा कि क्या जेडीयू में सभी लोग निशांत का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? पहला बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार बेटे निशांत कुमार को पार्टी का नेतृत्व सौंपेंगे और क्या बीजेपी
उनको मुख्यमंत्री चेहरा मानेगी? ये तमाम सवाल हैं, कई सवाल हैं जो फिलहाल बिहार के राजनीतिक आसमान में गूंज रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है? क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को 50 की उम्र में, चूंकि अभी वे 50 के आसपास के हैं, तो उनको क्या वाकई राजनीति में आनी चाहिए और जेडीयू का कमान संभालना चाहिए? क्या लगता है आपको? इस बार परिवारवाद के मुद्दे पर क्या नीतीश कुमार भी घिरेंगे? क्योंकि जिस नीतीश कुमार ने अब तक अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया और परिवारवाद को लेकर अक्सर लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरते रहे, क्या वे नीतीश मजबूरन अपनी सेहत के चलते अपने बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंपेंगे? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे फूड प्लेट बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज है और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। जाने से पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपसे हाथ जोड़कर आपका पत्रकार आपसे निवेदन करता है कि अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप हर रोज हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही पते पर हैं। फूड प्लेट बिहार को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस तरह के कंटेंट को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स तक, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर और साथ साथ अपने यार दोस्तों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया।